नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी योजना की, जो सीधे करोड़ों किसानों की जिंदगी से जुड़ी है, पीएम किसान। ये सिर्फ कोई स्कीम नहीं है, बल्कि ये खेती किसानी में आर्थिक मदद देने के पूरे तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जरा सोचिए, 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा पहुंचाना। ये सुनने में जितना सीधा लगता है ना, असल में उतना है नहीं। आखिर इतना बड़ा सिस्टम काम कैसे करता है? आइए इस पूरी प्रक्रिया की हर परत को खोलकर समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस तरह की सीधी मदद की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसके लिए हमें भारतीय किसान के आर्थिक संघर्ष को थोड़ा और करीब से देखना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो दशकों से हमारे देश की जमीनी हकीकत रही है। देखिए, एक तरफ तो फसल का दाम मिलेगा या नहीं कुछ पक्का नहीं, और दूसरी तरफ बीज, खाद जैसी चीजों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से छोटी छोटी जमीनें और सर पर कर्ज का बोझ। किसान सालों से इन समस्याओं के एक जाल में फंसा हुआ था। तो फिर बदला क्या? बदली सरकार की सोच। पहले क्या होता था, सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन वो अक्सर बीच में ही कहीं अटक जाती थी, सही लोगों तक पहुंचती नहीं थी। तो नई सोच ये आई कि क्यों ना इन बिचौलियों को हटा दिया जाए और मदद सीधे किसान के हाथ में दी जाए। इससे सब कुछ पारदर्शी भी होगा और किसान को ये आज़ादी मिलेगी कि वो पैसा अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत पर खर्च कर सके। और बस इसी नई सोच ने जन्म दिया एक बिल्कुल नई तरह की मदद को, जिसे हम सब पीएम किसान के नाम से जानते हैं। तो ये पीएम किसान है क्या? इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये 2019 में शुरू हुई एक सेंट्रल स्कीम है, जिसका सीधा सा मकसद है देश के उन सभी किसान परिवारों को एक तय आमदनी देना जिनके पास अपनी जमीन है। और इस योजना का सबसे बड़ा वादा क्या है? वो है हर किसान परिवार को हर साल 6,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद। अब ये 6,000 रुपए एक साथ नहीं दिए जाते, ये साल में 3 बार 2,000 रुपए की किश्तों में आते हैं। इसके पीछे सोच ये है कि किसानों को जरूरत के हिसाब से साल भर थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहारा मिलता रहे। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर ये पैसा सरकार के खजाने से निकलकर करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट्स तक पहुंचता कैसे है? इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, इस पूरे प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला कदम, राज्य सरकारें अपने लैंड रिकॉर्ड्स यानी जमीन के कागजात को देखकर ये पता लगाती हैं कि कौन कौन से किसान परिवार इसके लिए योग्य हैं। दूसरा कदम, इन सभी किसानों का डेटा आधार कार्ड के जरिए वेरीफाई किया जाता है और डिजिटल तरीके से रजिस्टर होता है। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधा उनके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। इस स्कीम के बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। इसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है और इसे चलाने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय की है। ये उन सभी किसान परिवारों के लिए है जिनके पास जमीन है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसके दायरे में नहीं आते, जैसे कि सरकारी नौकरी करने वाले या इनकम टैक्स भरने वाले लोग। तो इतना सब कुछ हो गया, पर असल में जमीन पर क्या हुआ? क्या ये स्कीम कामयाब रही? चलिए इसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। इसकी कामयाबियों और चुनौतियों दोनों पर नजर डालते हैं। अगर कामयाबी की बात करें तो आंकड़े तो काफी कुछ कहते हैं। अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम सीधे किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये मदद पहुंची कितने लोगों तक है? 11 करोड़ से भी ज्यादा किसान परिवारों तक। ये दिखाता है कि इस योजना का दायरा कितना बड़ा है और इसने कितने बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी को छुआ है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी योजना के साथ होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसमें कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह स्कीम जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी है। इसका मतलब जो बटाई पर खेती करते हैं या जिनके पास जमीन नहीं है, वो मजदूर इससे बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा पुराने लैंड रिकॉर्ड्स की वजह से कई बार गलत लोगों को पैसा मिल जाता है। और हाँ, बढ़ती महंगाई के हिसाब से कई लोगों को लगता है कि 6,000 रुपये साल के अब उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे का रास्ता क्या है? इस योजना को और भी ज़्यादा असरदार कैसे बनाया जा सकता है? तो एक्सपर्ट्स कुछ सुझाव देते हैं, जैसे कि इसका दायरा बढ़ाकर बटाईदार और भूमिहीन किसानों को भी इसमें शामिल किया जाए। महंगाई को देखते हुए मदद की रकम बढ़ाई जाए। पीएम किसान के डेटा को फसल बीमा जैसी दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जाए ताकि किसानों को और फायदा मिले।
और सबसे जरूरी, जमीन के रिकॉर्ड्स को लगातार डिजिटल तरीके से अपडेट किया जाए। आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है। पीएम किसान सिर्फ एक आर्थिक मदद वाली स्कीम नहीं है। ये भारत की कृषि नीति में एक बहुत ही बुनियादी बदलाव का प्रतीक है। ये हमें सब्सिडी पर आधारित सिस्टम से हटाकर सीधी आय सहायता यानी डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की तरफ ले जाने वाला एक बड़ा कदम है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना ही समाज कल्याण का भविष्य है? ये एक ऐसा विचार है जिसके असर के बारे में आने वाले समय में और भी बहुत चर्चा होगी।